हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिकर फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। देवरानी जेठानी का रिश्ता कैसा हो। दोस्तों, जैसे ही एक लड़की की शादी तय होती है, उसके मन में बहुत सारे नए नए ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक ख्याल होता है कि क्या मैं अपने ससुराल के सभी रिश्तों को अच्छे से निभा पाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद उसे बहुत सारे नए रिश्ते मिलते हैं, जैसे कि सास, जेठ, देवर, ननद। इन रिश्तों के बाद उसे मिलता है एक देवरानी और जेठानी का रिश्ता, जिसे अक्सर लड़ाई झगड़े के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। लड़कियां समझने लगी हैं, पढ़ी लिखी होने लगी हैं। वो समझती हैं कि हम दोनों के बीच में जनरेशन गैप भी नहीं है, हम दोनों समझदार हैं। अगर हम चाहें तो परिवार को जोड़कर रख सकती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी देवरानी के साथ या जेठानी के साथ अच्छे से निभा नहीं पाती हैं, लेकिन मन ही मन वो चाहती हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ही मधुर बन सके, हमारा रिश्ता दूसरों के सामने एक मिसाल के रूप में आ सके। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपके बीच में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट ना रहे, कोई दूरी ना रहे, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी देवरानी या तो फिर जेठानी के साथ आपका संबंध मजबूत करने के बारे में 7 टिप्स और एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बोनस टिप बताऊंगी, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका रिश्ता सबके सामने एक मिसाल के रूप में प्रकट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली टिप है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहनों जैसा बर्ताव करना है। यानी अगर आप जेठानी हैं और आपके घर में देवरानी आई है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, बल्कि मन ही मन सोचना है कि जब मैं शादी करके आई थी तो उस समय सब लोग मेरे से बातें करते थे, मेरी तारीफ करते थे। अगर आज इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। साथ ही अगर आप देवरानी हैं तो आपको अपनी जेठानी को बड़ी बहन के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पहले इस घर में आई है। आपको लोगों की पसंद नापसंद के बारे में बता देगी, क्योंकि वो पहले से ही घर के सभी तरह के तौर तरीके, रीति रिवाज, लोगों की पसंद नापसंद के बारे में जानती है। तभी तो कहते हैं कि जेठानी तो कभी आपकी बहन होती है, कभी आपकी दोस्त होती है, तो कभी आपकी गाइड होती है। इसलिए अपनी जेठानी को भरपूर सम्मान देना चाहिए। इसमें सेकंड टिप का जो आपको ध्यान रखना है कि आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम रखना है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही देवरानी घर पर आती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि मेरी जेठानी तो मुझ पर हुक्म चलाएगी, मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगी, या तो फिर वो करती भी है, तब कई बार देवरानी परेशान हो जाती है और बदले में वो भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। ऐसे ही एक बार एक देवरानी अपनी जेठानी से बहुत परेशान हो गई। वो हर समय देखती कि उसकी जेठानी उससे झगड़ा करती रहती है। एक दिन परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन किया और अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी, कैसे भी करके मेरा तो मेरी जेठानी से पीछा छुड़वाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी जेठानी हर समय मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है, किचकिच करती रहती है। मुझे इसके साथ नहीं रहना है, कैसे भी करके आप मेरा इससे छुटकारा दिलवाओ। उसकी माँ बहुत समझदार थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है बेटी, मैं तुझे एक बहुत ही अच्छा और पवित्र जल भेज रही हूँ। बस तुझे एक ही काम करना है कि जैसे ही तुम्हारी जेठानी तुझे कुछ भी कहने लगे तो तुझे उस बॉटल में से वो पानी की घूंट को भर लेना है। बेटी ने माँ की बात मान ली। अब माँ ने वो पानी अपनी बेटी के पास भिजवा दिया। अब जैसे ही जेठानी उसे कोई भी बात कहती, वो मुंह में पानी भर लेती और किसी भी लड़ाई झगड़े का वो जवाब नहीं देती थी।
अब धीरे धीरे कई बार ऐसा हुआ और जेठानी बोल बोल कर चुप हो जाती थी। जेठानी ने भी मन ही मन सोचा कि इस छोटी को क्या हो गया है, ये तो मुझे कोई भी बात का पलटकर जवाब नहीं देती है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। धीरे धीरे उसे भी एक दिन लगा कि शायद छोटी मेरे साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहती है। ऐसा सोचते हुए जेठानी देवरानी के पास आई और उससे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा, फिर भी कभी भी तुमने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया है। ऐसा सुनकर देवरानी उसे खुले दिल से माफ कर देती है और साथ ही अपनी माँ को फिर से फोन करके कहती है कि मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, आपने ऐसा जल भेजा जिसने ये करामात कर दी है। माँ ने कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल पानी था, तेरी जेठानी वाकई में ही बहुत अच्छी है। इसलिए दोस्तों, आपस में प्यार से ही रहना चाहिए, चाहे वो किसी के कहने पर रहो या तो फिर अपने मन से रहो। अगर आपको अपने रिश्ते में थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर मोबाइल में गर्दन झुकाने से कुछ अनजान रिश्ते आपके हो सकते हैं, तो अपनों के सामने गर्दन झुकाने में क्या बुराई है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कहीं पर झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। इसमें थर्ड बात आती है कि कभी भी भाइयों के बीच अगर लड़ाई हो तो उस लड़ाई को अपने देवरानी जेठानी के बीच में नहीं लेकर आना है। मान लीजिए आपके हस्बैंड और आपके जेठ दोनों एक ही जगह पर बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस दोनों का इकट्ठा ही है। दोनों के बीच में कोई बात अनबन हुई, जेठानी को आकर जेठ ने बता दिया, देवरानी को आकर देवर ने बता दिया। अब दोनों भाई तो समय के रहते एक साथ काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में तो पैचअप हो गया। लेकिन अगर आपने अपने मन में गुस्सा रख लिया और आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देती हैं या तो फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हैं, तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए अगर भाइयों के बीच में कोई बात हुई है तो उसे अपने बीच में कभी भी आने ना दें। इसमें फोर्थ टिप का जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के बीच में कभी भी कड़वाहट ना आने दें। मान लीजिए आपके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया है, मन मुटाव आ गया है, तो आप अपने बच्चों के अंदर कभी भी जहर ना घोलें। कभी भी बच्चों को ये ना सिखाएं कि तुम्हारी ताई जी ऐसी हैं, तुम्हारी चाची जी ऐसी हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, बहुत ही नादान होते हैं। उनके बीच में सिर्फ प्यार बढ़ना सिखाएं, उन्हें सिर्फ चीज़ें शेयर करना सिखाएं। जब आप अपने बच्चों के अंदर इतना प्यार भरेंगे तो वो बच्चे फ्यूचर में भी आप सबको सम्मान देंगे और अपने जीवन में खूब उन्नति तरक्की करेंगे। इसमें फिफ्थ बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक दूसरे के मायके वालों को बहुत सम्मान देना है। आपके घर में आप चाहे जेठानी हैं या तो फिर देवरानी हैं, जिसके भी मायके वाले आपके घर में आए, एक दूसरे के मायके वालों को भरपूर सम्मान दें, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो आप एक दूसरे का भी सम्मान करती हैं और आपके मायके वाले भी कभी एक दूसरे के खिलाफ आपको भड़काते नहीं हैं। एक बार मैं भी अपनी एक फ्रेंड के घर में गई, वहां पर मैंने देखा कि उसकी देवरानी उसके ही मायके वालों के लिए खाना नाश्ता तैयार कर रही थी। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। उसने कहा, हम तो ऐसा ही करती हैं, जब इसके मायके वाले आते हैं तो ये अपने मायके वालों के साथ पूरा एंजॉय करती है, मैं सब कुछ खाना वाना तैयार करती हूँ, और जब मेरे मायके वाले आते हैं तो ये सारा काम कर लेती है। अगर आपके बीच में इस तरह का प्यार होता है तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। इसलिए बहनों के जैसे, सहेलियों के जैसे अगर आप रहती हैं तो आपका रिश्ता बहुत ही मधुर बन जाता है, एक दूसरे के लिए मिसाल बन जाता है। इसमें नेक्स्ट बात का जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी लोगों की बातों में नहीं आना है, एक दूसरे से बात करनी है।
मान लीजिए आपको लोगों ने सिखा दिया कि आपकी देवरानी ऐसा कह रही थी, आपकी जेठानी ऐसा कह रही थी, तब अपने मन में गलत फहमी पालने की बजाय एक दूसरे से बात क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे से बात क्लियर कर लेती हैं तब आपके बीच में कभी भी गलत फहमी नहीं रहती। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि रिश्ते गलती से नहीं, गलत फहमी से टूटते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को टूटने से पहले अपनी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए, कभी भी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। इसमें 7th बात आती है कि आपको इकट्ठे शॉपिंग करने जाना है, इकट्ठे ही मस्ती करना है और अपने जीवन को एंजॉय करना है। कभी घर में किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल आया है या तो फिर कोई भी त्योहार है, कोई फंक्शन है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी तैयारी करनी है। एक दूसरे को अगर मदद की ज़रूरत है तो वो मदद करनी है और अपने रिश्ते को बहुत ही बेहतर बनाना है। तो अब बारी आई है बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि देवरानी जेठानी के रिश्ते को सुधारने में सास का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर कई बार सास ये महसूस करने लग जाती है कि अगर ये देवरानी और जेठानी आपस में ही बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगी तो ये दोनों तो मेरी वैल्यू ही नहीं करेंगी। इसलिए वो देवरानी की बात जेठानी को और जेठानी की बात देवरानी को करना शुरू कर देती है और उन दोनों के बीच में ही झगड़ा करवा के रखती है। लेकिन एक सास को ये बात हमेशा समझनी चाहिए कि दोनों ही बहुएं आपकी हैं। आपके बाद इन दोनों को ही आपका परिवार चलाना है, आपके रीति रिवाज को आगे बढ़ाना है। इसलिए आपको ही इन दोनों के बीच में मेल मिलाप करवा के रखना है। कभी भी एक को ज़्यादा गहना, एक को कम गहना नहीं देना है, क्योंकि अक्सर लेडीज़ के बीच में लड़ाई सिर्फ जेवर की वजह से होती है। इसलिए सास को एक जितना ही गहना दोनों को देना चाहिए और दोनों के मायके वालों को एक जितना सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि कई बार सास भी इस बात में भेदभाव कर लेती है। मान लीजिए कि एक थोड़े से बड़े घर की बहू बनकर आई है और दूसरी थोड़े से नरम घर से आई है, तो वो मायके वालों के बीच में भी सम्मान की कमी करने लग जाती है। इसलिए सास अगर चाहे तो दोनों को जोड़ कर रख सकती है, दोनों के बीच में प्यार बना कर रख सकती है। अगर आप एक सास हैं और आपको अपनी बहुओं के बीच में प्यार बनाना है तो आप उनको जोड़े रखिए। दोस्तों, अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि झगड़ा तो दो सगी बहनों के बीच में भी हो जाता है जिनका खून का रिश्ता होता है। देवरानी जेठानी का तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं होता। दोनों अलग अलग परिवारों से आई होती हैं, दोनों के संस्कार अलग होते हैं, दोनों की परवरिश अलग होती है। ऐसे में दोनों से एक जैसी समझदारी की उम्मीद तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक दूसरे को वो सम्मान दें, अगर एक दूसरे को वो प्यार दें, तो उनका रिश्ता मिसाल बन सकता है। लोग उनके रिश्ते की एग्जाम्पल दे सकते हैं। दोस्तों, ये तो मेरे कुछ विचार थे। आप मुझे बताएं कि आपका देवरानी का जेठानी का रिश्ता कैसा है। आप उसे अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स अपनाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज के समय में इस वीडियो को हर घर में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।